बाबर आजम का नाम बदल के जिम्बाब्वर कर दिया गया पीएसएल के दौरान। मुल्तान सुल्तान के जो फैंस है वो बाबर आजम को जिम्बाब्वर जिम्बाब्वर करके जो है वो बुला रहे थे। दोस्तों, कल एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें बाबर आजम को जिम्बाब्वर जिम्बाब्वर कहा गया और बाबर आजम जो है उस बात पर ऑफेंड हो गए। अब देखो, जिम्बाब्वर बोलने से कौन ऑफेंड होता है यार। मतलब ठीक है, आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बना देते हो, बहुत अच्छा खासा रन बना देते हो, यहाँ पे 100-150 रन मार देते हो, तो इसका मतलब आपको अगर जिम्बाब्वर कहा जाए तो आप इस पे ऑफेंड क्यों होना। और देखो, ये जो चीजें हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैंस कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम का नाम जिम्बाब्वर है। और वो भी हमारे देश के फैंस ने, हमारे पड़ोस के फैंस कह रहे थे, और वो भी मैच के दौरान, लाइव मैच के दौरान पीएसएल के अंदर। अब बहुत सारे लोग इस चीजों को कह रहे हैं कि भैया ये जो ऑडियो है वो एडिटेड है, ये ऑडियो जो है वो बाबर आजम को वीडियो में दिखा के ऑडियो कुछ और डाल दिया गया और ये ऑडियो पुरानी है। अब इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ये बहुत जगह वायरल हो रही है। हाँ, मतलब पूरे भारत देश के अंदर भी वायरल है और हमारे पड़ोस में तो वायरल है ही। तो क्या सच में बाबर आजम जिम्बाब्वर है? थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज कि भाई बाबर आजम को जिम्बाब्वर क्यों कहा जाता है, क्यों बाबर आजम को यहाँ पे ट्रोल किया जाता है जिम्बाब्वे का नाम लेके। अब देखो, अगर आपने पहले कभी मैचेस देखे होंगे बाबर आजम का जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो वो हर मैचेस में रन मारते हैं। और ऐसा सुनने मिला था मुझे कि जो हमारे पड़ोस के क्रिकेट बोर्ड है वो जानबूझ के बाबर आजम के स्टैट्स को ऊपर रखने के लिए जो है वो जिम्बाब्वे से मैच रखते थे, चाहे वो ओडीआई का हो चाहे टी20 का हो, किसी का हो। इसीलिए यहाँ पे ये चीजें भी निकल के आई थी कि जो हमारे बाबर आजम है, आपके हमारे पड़ोस के आप कह सकते हो उनके लिए जो किंग मानते हैं पड़ोस में, वो 1-1.5 साल, 1 साल तक शायद 365 डेज तक शायद उसने नंबर 1 पोजीशन रखी थी ओडीआई में। तो अब मुझे समझ आया कि क्यों ओडीआई में वो इतने दिन तक टिका रहा और क्यों जो बाकी खिलाड़ी ओडीआई में इतने दिन तक नहीं टिके रहते थे। क्योंकि आपने देखा होगा तो पहले जो है मैचेस बहुत ज्यादा जिम्बाब्वे के साथ रखा जाता था, जिसमें जो बाबर आजम है बहुत ज्यादा रन मारते थे, और उसी टाइम से इसका जो नाम है जिम्बाब्वर पड़ गया। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैचेस होते हैं तब जो है बाबर आजम रन नहीं बना पाते, और जब छोटी टीमों के अगेंस्ट मैचेस होते हैं तब बाबर आजम 100, 150, 200, 200 तो शायद कभी गया नहीं, 120, 110 इस तरीके के रन बनाते हैं। इसीलिए जो है फैंस जो है वो ट्रोल करते हैं। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारे देश से यहाँ पे ट्रोल किया गया, ये भाई पीएसएल चल रही थी और वहां पे ट्रोल किया गया। तो मैं एक चीज आपको तो बता दूं कि भाई इतनी हमारे देश में अपने खिलाड़ी जैसे विराट कोहली है, उनके हेटर्स भी है, लेकिन इतनी किसी की भी औकात नहीं है कि भाई मुंह पे बोल दे ऐसे चोकली, या फिर विराट कोहली को बुरा बातें ऐसा मतलब कोई कुछ बोल दे। लेकिन बाबर आजम को तो भाई बोल दिया गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपके खिलाड़ी की आपके ही देश के अंदर कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है और कितना डिसरिस्पेक्ट है। समझ रहे हो? तो वही चीजें मैं क्लियर करना चाह रहा था इतने दिनों से। खैर, जो चीजें अपने आप हो गई। मतलब बाबर आजम के फैंस भी है, हेटर भी है, और ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है कितना ज्यादा झूठ है ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन जो चीजें हैं वो यहाँ पे मुझे तो कहीं ना कहीं रियल लग रही है, और बाबर आजम शायद उसी चीज से जो है वो ऑफेंड होके जो है बोतल फेंकने गए। और ये जो मैच, ये जो पूरा कांड हुआ, ये कांड जो है वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस जो है पेशावर जालमी का पीएसएल के दौरान मैच था, जिसमें पेशावर जालमी जो है 5 रन से जीती थी, वो भी आप कह सकते हो बहुत मशक्कत करने के बाद। क्योंकि स्टार्टिंग में बाबर आजम ने जिस 2 मैचेस में 50 रन मारे थे वो मैचेस ही भाई यहाँ पे हार जाते हैं। मतलब एक यहाँ पे एक और ट्रेंड सेट हो गया कि बाबर आजम जिस मैच में 50 रन मारते हैं वो टीम ही हार जाती है, वो मैचेस ही हार जाते हैं। तो पता नहीं, अपने आप में भी एक भाई अजीब सी चीज है कि बाबर आजम को 50 बनाते हैं जो टीम है वो हार जाती है, और बाबर आजम जिसमें रन नहीं बनाता वो जो टीम है फिर उस मैचेस में जीत जाती है। जैसे पेशावर जालमी ने सिर्फ उस दिन जीता था और बाबर आजम ने उस दिन सिर्फ 32 रन मारे थे। तो ये अपने आप में ही एक अलग सी चीजें हैं। बाकी मैं इसके बारे में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में बाबर आजम जिम्बाब्वर है? बाबर आजम को जिम्बाब्वर कहना क्या उचित बात है, क्या सही बात है, या फिर उनको इस चीज को एज अ मतलब आप कह सकते हैं मोटिवेशन लेना चाहिए? मैं आप लोगों से कमेंट में पूछना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताएं। मैं जनरली चाहूँ कि आप लोग रिप्लाई करें, बाकी अगर आप हमारे पड़ोस देश से हो आप भी रिप्लाई कर सकते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ।